मानिए कि करिश्मा की जगह पर कभी आपकी बेटी रहेगी, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ इनका नेक्सेस जो है, इनका सिस्टम जो है वो इतना तगड़ा, इतना बड़ा हो चुका है। नहीं बा, बस भगवान का सहारा बा। भगवान चाहिए तो हमारी बेटी जिंदा रही है, नहीं तो नहीं है। बस इसी चीज की लड़ाई लड़नी है कि प्राइवेट अस्पताल का जो सेटिंग है कि वो जहां पर भेजेंगे वहां पर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि वो भेजेंगे तो उनका कमीशन वहां पर सेट है। लड़ाई प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ इसीलिए लड़ना है कि कोई मरीज जाए तो उसका इलाज कैसे हो, इस बारे में उनको बात नहीं करना है। उनको बात करना है कि मरीज को हम अटकाए रखे रात भर, उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, 5 और जांच कराएं कि उसके नाम पर हम कमीशन खाएं। अब आगे का कहानी सुनिए और यकीन मानिए कि आप महसूस करेंगे तो आपके आंख में भी आंसू भर जाएगा। हाँ, तुरंत मेरा झुंझुनाहटपन होने लगा, सुन पर पूरा पैर एकदम पैरालाइज हो गया था, एकदम कुछ भी पता नहीं चलता है, एकदम देह लूज हो गया था। डॉक्टर के लड़के ने लगाए थे 4 बजे रात को सुई रीढ़ की हड्डी में। वो डॉक्टर के लड़के लगाए थे? हाँ। रीढ़ की हड्डी में लगाए? हाँ, रीढ़ की हड्डी में लगा दिए थे। अच्छा, एक बात बताइए, जब उस दिन आप अस्पताल गई रात को तो उसके पहले तक आप चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, दौड़ रही थी, खेल रही थी? हाँ, पहले हम दौड़ खेल फिर रहे थे, एकदम चल रहे थे बढ़िया से एकदम। और अब तो ऐसा हो गया है कि अब खुद से उठ भी नहीं पाती हैं? ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, कुछ भी नहीं कर। एक 20 से 21 साल की उम्र की लड़की जो एक दिन पहले तक एकदम मौज मस्ती में खेल रही थी, रात को उसके पेट में दर्द होता है, घर के लोग आनन फानन में लेकर उसको एक प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और प्राइवेट अस्पताल में बताया जाता है कि उस वक्त पर कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन फिर भी लड़की को रोका गया और इसके बाद लड़की के पेट में दर्द होता है तो कई सारा इंजेक्शन लगा और एक इंजेक्शन लगाया गया रीढ़ के हड्डी में। वो इंजेक्शन ऐसा इंपैक्ट करता है कि आज वो लड़की हमारे सामने है, वो लड़की ना उठ सकती है, ना बैठ सकती है। दिन भर उसके आसपास उसके घर के तमाम लोग इकट्ठा रहते हैं कि उस लड़की को कोई दिक्कत ना हो। और आप कहिए कि एक हंसती खेलती लड़की कुछ ही घंटे में बेड पर एकदम सोने वाली मरीज की स्थिति में आ जाती है। इसकी मां का सपना होगा कि 20 साल 21 साल की उम्र हो चुकी है, अब 1 साल में शादी होगी, कितना खुशनुमा माहौल होगा, लेकिन उन तमाम चीजों को मात्र एक प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर के ना रहने के बावजूद रोककर उसका इलाज किया गया। और इलाज क्यों होता है प्राइवेट अस्पताल में आप जानते हैं? आगे बातचीत करेंगे। हम मौजूद हैं गोरखपुर में। गोरखपुर की वो करिश्मा नाम की लड़की जिसके बगल में बैठी उसकी मां की आंखों में आंसू है, और इसी के बारे में बातचीत करेंगे और बताएंगे कि प्राइवेट अस्पतालों में कौन सा धंधा चल रहा है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आएंगे करिश्मा की कहानी जानने के लिए। करिश्मा, बात कर सकती हैं क्या 2-4 मिनट? कैसा है तबीयत आपका? तबीयत ठीक नहीं है अभी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जब उस दिन आप अस्पताल गई रात को तो उसके पहले तक आप चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, दौड़ रही थी, खेल रही थी? हाँ, पहले हम दौड़ खेल फिर रहे थे, एकदम चल रहे थे बढ़िया से एकदम। और अब तो ऐसा हो गया है कि अब खुद से उठ भी नहीं पाती हैं? ना उठ पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। अच्छा, उस दिन रात को पेट में आपके दर्द हुआ था, बस इतनी सी समस्या थी? हाँ, पेट में दर्द हुआ था 4 बजे। 4 बजे के आसपास? जी सर। और उस वक्त आप अस्पताल गई तो वहां पर आपको कुछ याद है कि अस्पताल प्रबंधन के लोग, मतलब डॉक्टर तो था नहीं जहां तक हम जानते हैं, कंपाउंडर वगैरह या शायद डॉक्टर के लड़के थे, जहां तक हमें पता है कि डॉक्टर के लड़के थे जो मेडिकल, जो वहां पर मेडिकल वो है जहां से दवा वगैरह मिलता है, मालिक का लड़का मतलब अस्पताल का, वो वहां पर थे और उन्होंने ही शायद इंजेक्शन लगाया करना ना लगौले, मतलब उनके कोई कर्मचारी लगौले? डॉक्टर के लड़के ने लगाए थे 4 बजे रात को सुई रीढ़ की हड्डी में। वो डॉक्टर के लड़के लगाए थे? हाँ। रीढ़ की हड्डी में लगाए? हाँ, रीढ़ की हड्डी में लगा दिए थे। उनका अच्छा, गौरव नाम है, पप्पी। अच्छा, एक बात बताइए, जब सुई लगा उसके कुछ ही मिनट के बाद क्या कुछ आपको ऐसा महसूस होने लगा क्या? हाँ, तुरंत मेरा झुंझुनाहटपन होने लगा, सुन पर पूरा पैर एकदम पैरालाइज हो गया था, एकदम कुछ भी पता नहीं चलता है, एकदम देह लूज हो गया था। और तब से लेकर आज तक की स्थिति देखिए। यहां पर यकीन मानिए कि एक माँ बगल में बैठी है,
उसकी 20 साल 21 साल की बेटी बगल में लेटी हुई है। और जब आप इस दृश्य को अपने आंखों से देखेंगे तो शायद आप भी भावुक हो जाएं, आपकी भी आंख भर जाए, क्योंकि वो लड़की कहती है कि हम तो एक दिन पहले तक खेल रहे थे, दौड़ रहे थे, अपने तमाम दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन मात्र एक रात और एक प्राइवेट अस्पताल की गलती के कारण पिछले कई महीना से हम बेड पर पड़े हुए हैं। बगल में करिश्मा की मां है, मां से थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और एक मां के दिल पर क्या बीत रही होगी शायद हम लोग केवल इसके बारे में बोल सकते हैं, हम लोग सही तौर पर इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस रात को हुआ क्या था, जरा पूरा कहानी बताइए तो। देखिए सर, उस दिन रात का मेरी नतनी बर्थडे था। करिश्मा थोड़ा डांस वांस अपना की, हल्का फुल्का, तो पेट में दर्द आया। तो हम लोग सोचे कि भाई आसपास का 150 की दवा होगी, हल्का सा दर्द था, ठीक हो जाएगी। तो एक चंद्रा हॉस्पिटल है 1 लाख बाजार के लगे, तो वही हमने ले गया, पूरा जूता मोजा जीन्स पैंट पहन के आराम से उसको यहाँ गई। तो हम बोले डॉक्टर साहब पेट में थोड़ा दर्द है, तो डॉक्टर नहीं थे, उनका कंप्यूटर में रहना, दर्द दवाई सुई कैलें। तो डॉक्टर साहब अल 10:30 बजे उतर के दिन में, कहा था हमके शंका पथरी का अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। तो वो जहाँ भेजे हम वहाँ नहीं गए, दूसरे ठार चले गए। तो जब वहाँ गए तो करा के ले आए अल्ट्रासाउंड, तो दिखाएं तो डांटने लगे कि हम जहाँ भेजे तो वहाँ नहीं गए, दूसरे ठार से करा के ला रही हो। तो हम कहे ठीक है डॉक्टर साहब। एक मिनट आपको रोकेंगे, बस इसी चीज की लड़ाई लड़नी है कि प्राइवेट अस्पताल का जो सेटिंग है कि वो जहां पर भेजेंगे वहां पर आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि वो भेजेंगे तो उनका कमीशन वहां पर सेट है। लड़ाई प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ इसीलिए लड़ना है कि कोई मरीज जाए तो उसका इलाज कैसे हो, इस बारे में उनको बात नहीं करना है। उनको बात करना है कि मरीज को हम अटकाए रखे रात भर, उसका अल्ट्रासाउंड कराएं, 5 और जांच कराएं कि उसके नाम पर हम कमीशन खाएं। अब आगे का कहानी सुनिए और यकीन मानिए कि आप महसूस करेंगे तो आपके आंख में भी आंसू भर जाएगा। आगे का कहानी बताइए तो। उसके बाद सर हम लोग कहें कि ठीक है, जहाँ आप भेजते हैं शुभम के यहाँ, जो कहीं भी वहीं हम चला जाएंगे जहाँ आप भेजेंगे। तो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, 6 दिन तो आपको भर्ती 7 दिन भर्ती रहना पड़ेगा। हम कहे ठीक है। कहा थे क्या हुआ, कहा था मैं इसके 7 ml की पथरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम कहे ठीक है। उसके बाद दिन भर बीत गया, रात में 2 बजे के लगभग में ये बाथरूम इसको लगा। तो हम ले गए इनकी पछवाड़े वाले बाथरूम में, इसको हम चल के ले गए, उधर से आए तो कह रहे मम्मी पेट हमारा दर्द कर रहा है। तो हम कहे ठीक है। तो डॉक्टर साहब बोलैली विश्वकर्मा बीएन विश्वकर्मा आए नहीं। उसके बाद वहाँ से उनका लड़का आया, तो एक सुई हाथ में लगाया, 2 पुट्ठे पर लगाया। फिर 10-15 मिनट आराम थी करिश्मा। उसके बाद फिर करीबन कैसो भी करके बीताई 4 बजे भोर के टाइम। जब 4 बजा तो कह रहे मम्मी मेरा पेटवा और दर्द कर रहा है, फिर पीड़ा रहा है। तब बुलावत रही तो ना अलें, डॉक्टर साहब नहीं आए। तो बगल में एक कोई भर्ती थी, तो लड़की कह रही है नंबर लगा दो दीवार में लिखे। तो हम कह रही मेरे पास नंबर नहीं है, मोबाइल नहीं है, लगा भी नहीं पाते हैं मोबाइल का नंबर उम्र। तो वही लगा के दे। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ठीक है। तो वहाँ से अपने में सब बरबरैलें, रिसियलें, भुनभुनैलें। तो उनका लड़का आवत कहा था तो लोग सुतल हराम कैले बाटू, डिस्टर्ब कर रही हो, इसी को क्लीनिंग है, तुम लोग हराम करे हो, सुतल रुको, तुमको ऐसा सुई लगाओ जिंदगी भर सोते रह जाओगी। ये अस्पताल की तरफ के लोग बोले हाँ, कि तुम बार बार दर्द के लिए परेशान कर रही हो, बोलकर तो ऐसा सुई लगाएंगे कि सोई रह जाओगी। बीएन विश्वकर्मा का लड़के पप्पी नाम है, असली नाम गौरव है। हाँ। और वही आया, एक सुई इसको हाथ में लगाया। अच्छा। जब 2 बजे जब आया तो हाथ में लगाया, दोनों कुट्ठा पर लगा के चल गया। जब 4 बजे आया बुलाने पे तो 2 कुट्ठा पर लगाया, एक रेड का हड्डी में लगाया। जब रेड का हड्डी में लगाया, मैं बोला कि काहे पाछे लगा रहे हो सुई, रेड का हड्डी में ऑपरेशन होता तब लगता है। और उसके बाद उसमें से रुई में खून निकल आया। जब लगाने के बाद खून निकल आया तो कह रहे हैं हमारा पापा कहे हैं कि जो ऑपरेशन की सुई लगती है वो हम सुई लगवा रहे हैं, इसको दर्द कम हो जाएगी। डोज पर डोज देते गए, हमारे लड़की की ज़िंदगी खराब हो गया। उसके बाद हम चिल्लाने लगे, बुलाने लगे, डॉक्टर साहब नहीं आए। कुछ देर के बाद आ रहे हैं तो इसके गाल पकड़ रहे, है लड़की आँख मत खोलना, है लड़की आँख मत मूंदला, आँख मत मूंदला। तो अभी तब छपटियाते एकदम चलल पर हो गई ला लेकर। ओकरे बाद चेयर उठा के कहीं और बैठे, कहीं और बैठे, कहीं और बैठे, भाग गए ऊपर। डॉक्टर साहब भाग गए ऊपर। सुबेरे 4 बजे से एक सुई लगा देना, आधा घंटा के अंदर हमारी लड़की पैरालाइज हो गई, एकदम बुलावता रह गई। दिन सुबह
10:10-15 तक उनके कैमरा का सामान उनके हॉस्पिटल में गुहार लगाता रहे, रेफर कर दीजिए, आइए किसी डॉक्टर के बुलाइए, कहीं हमारे लड़के की जान बचा दीजिए, कहीं तो कहाँ ले जाओ, जहाँ मर्जी भद्दी हमको कुछ उल्टा सीधा कहे, गाड़ी गुप्ता भी दे दिए, जाओ ले जाओ, हम कुछ नहीं जानते, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसी उल्टा सीधा बोले लगना। हम अगोरते जब एकदम से गिड़गिड़ाने लगे, तब तक सुबह में उनका एक कोई भी काम करता वाला हाल ही में अपना सुई पानी लिख के दे दिया, वही लेके हम यहाँ सुहा ले, इधर उधर हम दौड़ते बाटी आज तक ले। हाँ, कोनो डॉक्टर कहीं अब केहू का आशा नहीं बा, बस भगवान का सहारा बा, भगवान चाहिए तो हमारी बेटी जिंदा रही है, नहीं तो नहीं है। रवि किशन की हम गए लाली है, उनके मदद से DMC में 3-3 महीना पर नंबर लगता है, उनके मदद से, रवि किशन की मदद से वहाँ जाके नंबर लगल, उनके दुआ से हमन के वहाँ भर्ती भैली, सब कुछ प्लाज्मा चढ़ल 10 पाउच, वो कुछ नहीं भाई। डॉक्टर के यही कहे कि डोज पर डोज जो सुई दिया तो गई लाल है, जहाँ भी डॉक्टर दिए से उसका सब एकदम सब बॉडी बेकार हो गया। हम सॉरी कुछ बचा नहीं सकते इसको, हम नहीं, ये चांस बहुत कम हो गया, तत्काल आई होती तो शायद बच जाती, डोज देने पे इसका सब गड़बड़ हो गया। अब नहीं जिया बचेगी, इसके घर ले जाओ, अपना जियाओ खियाओ। गोरखपुर में मौजूद हैं, बगल में खड़े हैं, तो हम भी जरा भावुक हो गए कहानी सुनकर, क्योंकि एक माँ का सपना क्या ही होता है, माँ का सपना होता है कि उसकी लड़की अब उस उम्र की हो गई है तो हम शादी करेंगे, घर में धूम शादी तय था, शादी सगाई के डेट डले रही है, शादी का सब कुछ ठीक रहा, 9 के शादी फिक्स कैले रही है। लड़का था इधर विदेश में सुपरवाइजर का काम करता है, शादी के सगाई के सब डेट डाल, उतनी समय का एक घटना है हमारे की यहाँ। देखिए इस बात को कि शादी तय थी, सगाई का डेट आ चुका था, लेकिन प्राइवेट अस्पताल की अपनी लापरवाही, डॉक्टर साहब ने सुई ना लगाकर किसी लड़के को, किसी अपने कर्मचारी को जो शायद उस वक्त पर नहीं जानता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके द्वारा सुई लगवाया गया। और प्राइवेट अस्पताल का हम बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यकीन मानिए कि करिश्मा की जगह पर कभी आपकी बेटी रहेगी, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ इनका नेक्सस जो है, इनका सिस्टम जो है वो इतना तगड़ा, इतना बड़ा हो चुका है। बगल में खड़े होकर आप कहानी सुनिएगा तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि जो बच्ची एक दिन पहले तक खेल रही थी, उस बच्ची का जीवन रातों रात ऐसा बदल गया, ऐसा पलट गया कि कई महीना से उसकी मां, उसका पूरा का पूरा परिवार जब अपनी आंखों से उसका चेहरा दिखता है तो केवल आंख से आंसू निकलता है। शहर गोरखपुर है, गोरखपुर के प्राइवेट अस्पताल की पूरी बात है। और करिश्मा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वीडियो करेंगे, इस बात का वादा करते हैं। तब तक यहां पर आएंगे, तब तक यहां पर आकर वीडियो बनाएंगे जब तक करिश्मा नाम की इस बेटी को न्याय नहीं मिल जाता। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अपनी बेटी, अपना बेटा, अपना परिवार प्राइवेट अस्पताल में आप भी इलाज कराने जाते हैं, उसके साथ ऐसा ना हो तो समय है कि करिश्मा के लिए आवाज उठाइए। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।